तो कहां तक गए हैं। और मैं ये देखना चाहता था कि महाराष्ट्र के अंदर जो हम रेगुलरली घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथी कितने सजग हैं। और इसलिए मैं सर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन हमको दीजिए कि हम नागपुर के अंदर बड़े हॉल में अपनी समीक्षा दें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिले में आकर जो हम लोग समीक्षा करते हैं तो उसमें 100% अटेंडेंस हमको मिल जाती है, लेकिन आज जब आप लोगों को यहाँ पर बुलाया तो उतना अटेंडेंस मुझे नहीं दिखा। उस हिसाब से आपके लिए हमने हॉल तो बहुत बड़ा किया था। मुझे लगा था कि यदि आपका संगठन है तो हॉल खचाखच भर जाएगा। खैर, इसके पहले जो कभी समीक्षा नहीं हुई 2014-15 के बाद आज पहली बार सम्माननीय रामजी गौतम साहब के प्रमुख उपस्थिति में उन्होंने समीक्षा करी। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, आपने लोगों ने क्या काम किया उसकी समीक्षा होना बहुत आवश्यक। नहीं तो हम लोग काम करते रहते, बड़ा अच्छा लगता है, भाई मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट देखा तो आज तक हमारा एक आमदार नहीं निकल पाया। और इसीलिए हम लोगों ने सभी जो हमारे इधर डाइस पर बैठे हैं, सब इधर हमारे सामने बैठे हैं, सभी लोगों ने ये कमिटमेंट करना चाहिए कि मेरा अपना खुद का फुलेस्ट मैंने देना चाहिए। जो आप दे सकते हो वो फुल, जितना आपके अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो आपने देना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैंने कई और जिले के जिलाध्यक्ष को भी यहाँ पे बुलाया था, लेकिन समय ना होते हुए मैं आप लोगों से रूबरू नहीं कर पाया। नासिक से हमारे जिलाध्यक्ष आए, जरा खड़े हो जाइए। ये नासिक से आए हैं सर अरुण काड़े जी। उस्मानाबाद से और एक जिलाध्यक्ष आए हैं वाघमारे जी के साथ में और महासचिव जी भी हैं। तो हम लोग एक सोच रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र के लोग यदि यहाँ आ जाए, क्योंकि इधर के लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि साहब हमेशा आप स्टेट की मीटिंग मुंबई में रखते हो, स्टेट की मीटिंग मुंबई में रखते हो, तो हम लोग नहीं आ पाते, गढ़चिरौली के लोग नहीं आ पाते, भंडारा के लोग बहुत मुश्किल जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार स्टेट कमेटी की बैठक हम विदर्भा में रखें। तो हमने देखा कि मुंबई के लिए तो इधर से सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन मुंबई की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया। मुंबई जोन से केवल एक दो साथी हमारे बीच में आए हैं। हमारे प्रदेश के सचिव है साहब, खड़े हो जाइए। ये हमारे गायकवाड़ जी हैं, ये आए हैं, और जितरत्न जाधव, ये रायगढ़ जिला के अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर आए हैं। जरा तालियां बजाओ, रायगढ़ बहुत दूर है। और उसके साथ साथ हमारे बहुत ही सीनियर साथी जिन्होंने साहब के साथ काम किया, कई सालों तक बाहर रहे, सम्माननीय गायकवाड़ जी, अशोक गायकवाड़ जी, इनको हमें स्टेट का काम दिया है। सब बहुत पुराने साथी हैं और इनको कुछ साथियों ने बाहर कर दिया था। मैं इनका भी स्वागत करता हूं पार्टी के अंदर। साथियों, आप और हम सबको मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर केवल एक काम करना है, जो बार बार हम कह रहे हैं, केवल संगठन बनाना। और वो संगठन स्टेट से लेकर केवल जिले तक आज तक बन पाया, विधानसभा के अंदर भी पूरा संगठन नहीं बन पाया। और इसीलिए शायद आज तक हम लोग वो बात नहीं कर पाए जो परम आदरणीय बहन जी हमसे चाहती है। क्या चाहती है? कम से कम एक आमदार, कहीं ना कहीं से एक खाता ओपन हो जाए, एक आमदार निकल जाए, एक खासदार निकल जाए। अभी तक नहीं हो पाया सर। और क्यों नहीं होता है? इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि हम लोग केवल दूसरे की तरफ उंगलियां दिखाते हैं। यहां पर भी मैंने सुना हूं, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। हम केवल दूसरों की तरफ उंगलियां दिखाते हैं। जब भी मुझे लोगों के फोन आए कि साहब मुझे जिम्मेदारी चाहिए, तो जिम्मेदारी कौन सी मांगते हैं? स्टेट की, जोन की, जिले की, उसके नीचे कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने सेक्टर बना लिए, कुछ लोगों ने बूथ बना लिए। सर, हमने एकमात्र एक प्रोग्राम दिया सभी को, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का कार्यकारी सदस्य हो, चाहे विधानसभा का विवेक का साथी हो, या हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हो। जनरल सेक्रेटरी को भी एक सेक्टर बनाने का प्रोग्राम दिया है सर। चाहे नागपुर के जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे बाहर के, एक सेक्टर आने 10 बूथ, और ये 10 बूथों के ऊपर आपने ईमानदारी से काम कर लिया। और 10 बूथों में जो 100 लोग रहेंगे, 100 लोगों को साथ आप लोगों ने कम्युनिकेशन कर लिया और उनकी हर सुख दुख में चले गए, उनकी प्रॉब्लम को समझ लिया, और उनके प्रॉब्लम्स को लेकर यदि आप उनके साथ रात दिन काम करते रहे, मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 1 लाख कैडर्स
या 8,64,000 पदाधिकारी निर्माण हो सकते हैं। मैं बार बार अपने कैडर्स में आप लोगों को बता रहा हूं, हमें ना तो पैसे की कमी है ना रिजल्ट की कमी है साथियों। कमी है तो केवल उस चीज की जो आपके अंदर नहीं है, कमिटमेंट, त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान जो महापुरुषों ने दिया वो आप लोगों ने देना चाहिए। वो चीज नहीं हो पा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसके पहले भी आप लोगों से कई बार कहा हूं कि आप सभी को संगठन बनाना होगा। दूसरे के तरफ उंगली दिखा के कुछ नहीं होगा। अपना अपना देखो, आपने कितना काम किया वही हम इसके बाद समीक्षा में देखेंगे। चाहे जिले का अध्यक्ष हो, उसको भी एक सेक्टर बनाना है और सेक्टर के अंदर 10 बूथ आते हैं, वो 10 बूथ भी तैयार करना है। अब आप सोचो कि विधानसभा और जिला के सब लोग मिलकर लगभग 3,000 से ज्यादा पदाधिकारी हो जाते हैं। 3,000 से ज्यादा पदाधिकारी। अभी सभी लोगों ने कम से कम 10 बूथ बना लिए 2 महीने में, 3 महीने में, जितना साहब ने हमें समय दिया है। कितने पदाधिकारी बन जाएंगे साथियों? 3,000 पदाधिकारियों ने अपना अपना काम करते हुए केवल 10 बूथ बना लिए, एक सेक्टर भी बना लिया, तो कितने हो गए? 30,000 पदाधिकारी तैयार हो सकते हैं। 30,000 पदाधिकारी। और 30,000 पदाधिकारियों ने अपने अपने घर का भी वोट दे दिया। एक घर में 5 वोट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कारवां कहां तक बढ़ सकता है। हम तो 288 विधानसभाएं और 300 बूथ एक विधानसभा में, ऐसे लगभग महाराष्ट्र के अंदर 1,34,000 बूथ है। आप 34,000 बूथ को छोड़ दो कि वहां पे हमें कोई नहीं मिलेगा, लेकिन 1,00,000 बूथ के ऊपर यदि आपने ईमानदारी से काम कर लिया, मैं समझता हूं कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं जो हमसे दूर है। सारा रिजल्ट हमको मिलेगा। आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सब बनेंगे। विश्वास नहीं है आप लोगों को? विश्वास नहीं है? अरे विश्वास है तो तालियां तो बजाओ। विश्वास ही नहीं है। हमारा महाराष्ट्र ये विश्वास गंवाया हुआ है सर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके अंदर विश्वास निर्माण करने की। आपने हर एक साथी ने ईमानदारी से केवल 10 बूथ भी ईमानदारी से तैयार कर लिए और उसको रात दिन उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर 2029 में हमें सत्ताधीश बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए ना आप में और हम में। अब हम लोग घूमते हैं तो हमें विश्वास हो रहा है कि नहीं हो सकता है। अब कल ही हमारे सरकटे जी हैं, पूरे धूप में घूम रहे थे, 8-10 बोर्डों का उद्घाटन करके आए, शाखा का उद्घाटन करके आए, तो हमें विश्वास होता है नहीं भाई, जब हम गांव में जाके यदि इतना अच्छा कुछ हो सकता है तो पूरा महाराष्ट्र की जनता यदि करे, पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारी काम में लगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और इसलिए साथियों, ना तो हमें पैसे की कमी है ना किसी चीज की कमी, यदि आप लोग संगठन बना लो। और ये चीज मैं आप लोगों को 17 जिलों में जब कैडर लेने के लिए मैं खुद आया तो आप लोगों को मैंने ये बात समझा के बताई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके ऊपर काम करोगे। नागपुर के अंदर हमने सोचा कि अच्छी कमेटी टीम बन जाए, इसलिए मैं अभी तक रुका था। मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, क्योंकि टीम के अंदर सर्वधर्म समभाव असला पाहिजे। आणि म्हणून नागपूर जिल्ह्याचा सचिव म्हणून सतपाल सिंह विरदी, जो हमारे सिख समाज के व्यक्ति हैं, मैं इनको नियुक्त करता हूं और ये अपने समाज के अंदर मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ हलबा कोष्टी समाज के सम्माननीय एडवोकेट नंदकिशोर मंडलिक साहब आए हैं। नंदकिशोर मंडलिक जी ये पुराने साथी है, स्टेट के महासचिव हुआ करते थे साहब के जमाने में। उनको मैं नागपुर जिले का प्रभारी नियुक्त करता हूं। राजकुमार गोनेकर जी जो बीवेप के साथी हैं, वो ऑलरेडी बीवेप का काम कर ही रहे हैं, तो इन्हें मैं बीवेप का संयोजक नियुक्त करता हूं। साथ ही में यहाँ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जाती है, आरटीओ और पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं हमारे ऑटो वाले और बाकी लोगों को। तो सम्माननीय आदिल भाई आए हैं। आदिल भाई कहाँ है? आदिल भाई, इनको मैं वो वाहतूक का जो ये है वो काम आप देखोगे शहर के अंदर। और संदीप गौरीशंकर मेश्राम जी कहाँ हैं? आप एक शहर के उपाध्यक्ष बन के काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को इधर ही विराम देता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।